हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन क्लास 10 का बहुपद, जिसका नाम बहुपद है और चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें प्रश्नावली 2.3 को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझेंगे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लोग को जैसे भाग किए थे उसी प्रकार जांच करना है कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 3 को टू टी फोर प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को भाग देना है किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से। तो हम लोग भाग देकर देखते हैं कि क्या यह गुणनखंड सही है या नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है ना, ऐसे भाग देंगे। तो इसका इसमें देखेंगे गुना करके, तो टी स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि ये टी के पावर 4 आ जाएगा। तो करिए, देखिए टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर है ना। तो ये जो हम लोग किए हैं, तो इसका जो चर पद वाला जो चर रहता है उसका गुना करते हैं तो वही होता है और घात जुट जाता है। तो घात जब जुटेगा तो यहाँ पे यहाँ पे टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो टी के पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि अगर टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2t स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2t के पावर 4, ये हो गया। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 है और ये कितना है, 3, माइनस का 3 है। तो 2t स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना का 6, तो 3 दूना का 6t स्क्वायर है ना। और यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस का 3t क्यूब, ये ऐसे ही होगा। माइनस का, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 6t स्क्वायर, ये हो गया 3 गुना का 6। और अब तो नहीं है तो इसका माइनस का 90 माइनस 12, ये हो गया। अब यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस रहेगा, जब ऊपर प्लस है तो ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसको खत्म कर देंगे। अब इसको देखिए 3t, और ये तो हम लोग उतारे थे जैसे वो था, तो इसको हम बाद में पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3t यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ आएगा, तो 3t क्यूब, ये हो गया पहले। अब इसको देखिए 6 और यहाँ पे कितना है, 6 है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस है, तो प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस। तो 6 में से 2 जाएगा 4, तो प्लस का 4t स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस का 9t माइनस 12, ये हो गया। अब इसको देखेंगे टी स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि हम लोग को t के पावर 3 आ जाएगा। तो कितना से गुना करेंगे, तो हम लोग करेंगे t करके देखते हैं, टी स्क्वायर गुना 3 है ना, तो 3t, और यहाँ पे 3t से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक रहता है घात में। हम लोग जब आप लोग को पता है, पहले भी पढ़ाए थे कि इसे घात में अगर 1 नहीं, कुछ भी नहीं रहता है तो घात 1 रहता है। तो यहाँ पे घात 1 है तो 3t इंटू और 2 एकम 3, तो आ गया ना 3 के पावर t क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3t से गुना करने पर प्लस का 3t हो गया, और प्लस का 3t क्यूब, ये हो गया। अब इसमें इसका गुना करेंगे, इसका और इसका, तो 3t और 3t, तो कितना हुआ, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस
माइनस, तो कहाँ पे 90 था वहां पे लिखेंगे, तो यहाँ पे +40 जैसे टी स्क्वायर है वैसे कर देंगे, या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दिए आप लोग को समझने के लिए, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 9, ये 3 3 जा 9 हो गया, माइनस का 9t है ना, और 12। अब देखिए ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये खत्म, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब इसको देखिए ये माइनस है तो ये भी खत्म हो गया, है ना। अच्छा इसका भी क्रिया नहीं हुआ है, रुकिए, ये 4t स्क्वायर, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पर भी मिटा देते हैं, है ना, डायरेक्ट ही आ जाएगा। चलिए अब इतना ही आप लोग को करना है, पहले इसमें निकाल देंगे। तो 3t हो गया, तो इसको काटे, और ये अब देखिए 4t ये प्लस में है हम लोग का, तो यहाँ पे 4t स्क्वायर ये ऐसे हो गया। अब इसका ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस का और माइनस का है, तो 90 90 खत्म हो गया, और माइनस का कितना बचा 12, है ना। अब हम इसको करेंगे तो कितना से करेंगे, तो करके देखिए, तो यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर, ये टी है, टी स्क्वायर है, यहाँ पे 4t स्क्वायर है, तो 4t स्क्वायर को देखेंगे कि टी स्क्वायर से, तो 4 इंटू जा 4, तो यानी कि हम लोग देख लिए कि प्लस का 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू टी स्क्वायर ये हो गया, तो 4t स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे प्लस का 4 से गुना करेंगे, तो चलिए करिए, तो 4 इंटू, तो 4t स्क्वायर, है ना। इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहां तक ही है, 4t स्क्वायर, अच्छा आ जाएगा, ये 12, 4 तिया 12, ये है ना, माइनस का 12। अब देखिए इसमें, तो ये तो माइनस का है तो ये खत्म हो गया, ये भी प्लस माइनस का है तो ये भी माइनस प्लस माइनस ये भी खत्म हो गया, 0, है ना। हम लोग का शेषफल कितना बचा, चूंकि शेषफल बराबर 0, तो हम लोग देख लिए कि पहले बहुपद, इसलिए अतः पहले बहुपद पहले बहुपद दूसरे बहुपद को पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है ना, क्योंकि हम लोग को यही देखना था कि पहले बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या, तो हम लोग का शेष 0 आ गया, सब खत्म हो गया, तो अगर यहाँ पे कुछ बचता तो हम लोग का मान नहीं होता, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता, बट यहाँ पे तो पूरा मान ही 0 आ गया है, इसलिए शेषफल जब 0 आ गया तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यही हो जाएगा आंसर, है ना। इसी प्रकार हम लोग जांच कर लिए, यहाँ पे जांच है ना, देख लीजिए, तो आप लोग समझिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, इसको मिटाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी प्रकार बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 3 के पावर x4 प्लस 5x3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को भाग देंगे इतना से, तो चलिए देखेंगे, जांच करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 3x4 प्लस 5x3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना, इसको भाग देंगे, ये वाला मिटाते हैं,
तो 3x² प्लस 3x, तो पहले हम लोग x² को कितना से गुना करने पे 3 के पावर x4 आ जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से सीखिए, क्योंकि आप लोग को भी घर पे प्रैक्टिस इसका करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है आप लोग को, तो आप लोग बढ़िया करिएगा तो रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे x² को 3x से, यानी कि x² इंटू 3x से 3x², क्योंकि x के पावर 4 है, तो 3x के पावर 4 से गुना करने पे, यहाँ पे 3x² से गुना करने पे 3 का x² 4 आ जाएगा, है ना। प्लस का 3x² से गुना करेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें 3x² इसका गुना हो गया, 3 तिहाई 9, तो 9 का यहाँ पे x² है और यहाँ पे x, यहाँ पे x है, तो इस पे घात का 1 रहता है, तो 3 तिहाई 9 का x3, तो प्लस में है तो प्लस ही में होगा, तो 9x3 ये हो गया, है ना। अब इसको देखिए 3 का x², तो 3 इंटू 3 और x इंटू x, तो यहां पे कर देते हैं 3 का प्लस का 3x², है ना, ये हो गया। अब इसमें पहले इसको करेंगे तो वो सब लिख देंगे यहां तक। अब तो नहीं हो रहा है, अब हो रहा है नहीं, 2 का और 3 इंटू 1 3x², इसको अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो इसको ये इससे ये वाला कट गया, ये खत्म हो गया। अब ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस, तो नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, अगर 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4x3, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 3 10, तो कितना माइनस का 10x², ये हो गया। अब ये प्लस का 2x और प्लस 2 ये उतार दिए। अब इसमें देखिए, इसमें कितना से गुना करने पे कितना माइनस का 4x3 आ जाएगा, तो करके देखिए। तो माइनस का 4x से गुना करने पे, चलिए करते हैं, x² इंटू माइनस का 4x, है ना, तो माइनस का 4x, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो आ गया ना, माइनस का 4x3, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4x, माइनस का 4x से गुना करने पे इतना मान आ जाएगा, माइनस का 4x3, ये हो गया। अब इसमें देखिए 4x और इसका, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, तो कितना हुआ 4 तिया 12, ये प्लस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ पे माइनस का 12x², ये हो गया। अब 4x और प्लस 1, तो कितना हो गया, माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x, ये हो गया। अब इसको करते हैं, देखिए, तो इसमें ये 4x3 जो है, यहाँ पे देखिए माइनस का 4x3 और माइनस का 4x3, तो ये तो 4x3 और 4x3 जो माइनस में था तो नीचे प्लस में है, तो ये इससे ये कट गया, है ना। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो नीचे क्या होगा प्लस, है ना, तो ये नीचे प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 10 जाएगा, तो प्लस का 2x², ये हो गया। अब इसमें ये माइनस का है तो नीचे प्लस कर देंगे। अब इसको देखिए, प्लस प्लस दोनों है तो 4 2 6, तो प्लस का 6x और ये प्लस 2 हो गया। अब इसको देखिए कितना से गुना करने पे 2x² आ जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सिंपल ही बात है, 2x² यानी 2 से गुना करेंगे तो 2x² आएगा, तो 2x² यानी कि प्लस का 2, है ना, प्लस का 2 से गुना करने पे 2x² आ जाएगा। और यहाँ पे 3 दूना का 6, प्लस का 6x, ये हो गया। और 2 एकम 2, प्लस का 2। अब देखिए, इसको इससे काटिए,
ये माइनस, ये प्लस में है तो नीचे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यानी कि ये पूरा ही कट गया, सबसे सब कट गया, यानी कि ये शेषफल जो है कितना आया, 0 आया। तो हम लोग को यही लिखना है कि चूंकि शेषफल बराबर कितना है, 0 है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है ना, गुणनखंड है ना। हाँ, यही हम लोग को प्रूव्ड जांच करना था। तो हम लोग कर लिए कि शेषफल 0 आया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से बेहतरीन तैयारी के साथ लगे रहिएगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।